आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आपको पता ही है, आप समझ ही गए होंगे कि आज पूरी दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आंदोलन अभी जारी है, न जाने कितनी और लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको हम नतमस्तक करते हैं। वो शहीद हुए हैं किसानों के लिए, किसानों के कार्य के लिए, और ये शहादत वैसे ही शहादत है जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी। आज मैं इस शहादत को भी उस शहादत का दर्जा देना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो धन्ना सेठ नहीं थे, सरमाएदार नहीं थे, पूंजीपति नहीं थे। उनकी अगर सबसे बड़ी ताकत थी तो देश का किसान और मजदूर था, जिनकी ताकत के भरोसे वो देश के अंदर एक एक इंच कोने पर गए, उनको संगठित किया और देश को आजादी दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्य से जिस पार्टी की सरकार इत्तेफाक से आज केंद्र में है, उस पार्टी की कोई कुर्बानी नहीं हुई। अभी पिछले दिनों केरला के अंदर राजीव जी के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना हुआ था, राजीव गांधी का नाम उस इंस्टीट्यूट का नाम था। भाजपा ने बदलकर उस संस्थान का नाम गोवलकर के नाम से रख दिया। हमने सवाल किया कि राजीव गांधी की तो बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए थी। राजीव गांधी देश के मजदूरों और किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। गोवलकर और सावरकर ने कौन सी कुर्बानियां दी? कहां के स्वतंत्रता सेनानी थे ये लोग? क्या उपलब्धियां रही इनकी कि आपने आज राजीव गांधी का नाम बदलकर गोवलकर के नाम पर कर दिया? सरदार पटेल को नेहरू से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सरदार पटेल ही थे जिन लोगों ने सबसे पहले आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध की बात की थी। इतिहास गवाह है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। लेकिन इनके पास नेता नहीं है। महात्मा गांधी को मारने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाते, महात्मा गांधी को मारने वाले गॉडसे का मंदिर बनाते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में जानते हो आप? शुरू से ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी मानी जाती रही है, सरमाएदारों की पार्टी मानी जाती रही है, व्यापारियों की पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का मजदूर, इस देश का पिछड़ा हुआ जो इंसान है, उसके बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। उसकी लड़ाई इन्होंने कभी नहीं लड़ी, उसके हित के बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। और देश का किसान, मजदूर और दलित और पिछड़ा हुआ आदमी भी कभी उसने इनको मान्यता नहीं दी। कभी 70 साल ये पार्टी सत्ता से बाहर रही, क्योंकि देश के अंदर अगर सरकार चलानी है और देश के अंदर अगर सत्ता लेनी है, जब तक हम किसानों के, मजदूरों के हित की बात नहीं करेंगे, ये देश आपको कभी भी नमस्कार नहीं करेगा, नमस्ते नहीं करेगा। और आज भी इस पार्टी की जो मानसिक प्रवृत्ति है, इस पार्टी का जो मानसिक विकार है, वो वही है कि पूंजीपतियों की गुलामी करना। वो दिमाग से निकली नहीं बात। अडानी और अंबानी बड़ी कोशिश की, इन लोगों ने बड़े प्रयास किए, बड़े संदेश भिजवाए कि राहुल जी से मीटिंग हो जाए, राहुल जी इनके साथ बैठ के बात करें। लेकिन राहुल जी ने कहा नहीं, मैं इन लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। हमारी पार्टी गरीबों के साथ। इंदिरा जी का नारा गरीबी हटाओ देश से,
वो आज भी उतना ही सार्थक है। राहुल जी ने कभी इनसे बात नहीं की, लेकिन मोदी जैसे लोग मुंबई के अंदर अंबानी के पोते का जन्म हुआ, उसको देखने के लिए चले गए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों का कुशल क्षेम पूछने के लिए नहीं गए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और बेशर्मी से इस बात को कह रहे हैं कि जो काले कानून उन्होंने लगाए किसानों के खिलाफ, उसको वापस नहीं लेंगे। बड़े बड़ी सफाई दे रहे हैं उनके कानूनों के समर्थन में, लेकिन कानूनों के पीछे जो साजिश छुपी हुई है वो किसान समझ रहा है। आज इन लोगों के चलते हुए, प्राइवेट पार्टीज के चलते हुए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के चलते हुए देश के अंदर कितनी हजारों मंडियां बंद हो चुकी है। बिहार की हालत किसी से छुपी नहीं, बिहार के अंदर हजारों मंडियां बंद हो चुकी है। आज अडानी को ये बिल पास होने से पहले ही 9000 गोदाम बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे क्या साजिश है? आज कोई शहरी आदमी, कोई देहाती आदमी 1 एकड़ में या 2 एकड़ में खेती की जमीन पर गोडाउन बनाता है, उसको परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन 9000 गोडाउन बनाने की इजाजत इस केंद्र सरकार ने अडानी को दी खेती की जमीन पर। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक एक गोडाउन की जो एरिया है वो 100 एकड़ से कम नहीं है। एक गोडाउन 100 एकड़ में बनेगा और ये 9000 गोडाउन बनेंगे। ये क्या है? ये किससे छुपी हुई बात है? किसानों के बिल के पीछे जो इनकी साजिश है, पूरे देश का खेतिहर किसान बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जमीनें हड़पने की साजिश है। आज आप कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी लागू रहेगी, तो कानून बनाइए। हमारे चिदम्बरम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 3 कानून आपने बनाए, उसके बाद किसानों की बैठक में मिलने के लिए जब किसान गए तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि एमएसपी कभी नहीं हटाई जाएगी, मंडियां खत्म नहीं होगी, एपीएमसी अपना काम करती रहेगी। उन्होंने कहा मुंह जबानी बात नहीं होती, कागज पर लिख के देने से भी फर्क नहीं पड़ता। संसद के सदन के पटल पर जब तक इनको भी कानून नहीं बनाया जाएगा, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, हमारी लड़ाई गरीब, मजदूर, किसान और दलित के साथ जुड़कर है। इन लोगों की सारी कवायद जो है वो पूंजीपतियों के साथ है। 100 साल का इनका इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो हमेशा से इन्होंने पूंजीपतियों के तलवे चाटे हैं, उनकी गुलामी करी है, गरीब मजदूर का साथ नहीं दिया। तो हम लोगों को आज भरे मन से यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, कांग्रेस का एक एक वर्कर, कांग्रेस का हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व हमेशा सदैव की भांति जो कांग्रेस का विचार रहा है कि मजदूरों को, गरीबों को, दलितों को ऊपर उठाने का, उसके साथ लड़ता रहेगा। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई मुदित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात करें, उसके बाद ये कार्यक्रम में एक एक साथी आगे बढ़े और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। मुदित अग्रवाल।